नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत कर्ण। आप देख रहे हैं मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष रिपोर्ट। आज हम पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार वार्ड में यहाँ पर आज डॉक्टर गुलशन आर्य मार्ग का नामकरण किया जा रहा है। आज यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा, यहाँ पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए हम बात करते हैं, चलते हैं। हितेश आर्य जी यहाँ पर हैं और ये सभी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। जानेंगे क्या कहना है इन सभी लोगों का। आज हम जिन शख्सियत के नाम पर यहाँ का आज नामकरण किया गया है रोड का, उनके सपुत्र श्री हितेश आर्य जी के साथ हैं। जब एक व्यक्ति पूरे जीवन में सामाजिक जीवन के चलते अपने आप को न्यौछावर करता है या अपना जीवन समाज के नाम कर देता है, वो एक लंबा समय होता है। और जब हम अपने आप को ऐसे स्थापित करते हैं समाज के अंदर, तो उसको हमारे बच्चे देखते हैं। वही बच्चे आगे चल के उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर गुलशन आर्य जी थे, उन्होंने अपना जीवन संघ और भाजपा के नाम समर्पित करा। उनके पुत्र आज मंडल अध्यक्ष हैं हितेश आर्य जी, वह भी उन्हीं के पतिंदों पे चल रहे हैं। सर, आपके पिता के नाम आज एक रोड का नामकरण किया गया, तो आपको पहली बात तो है कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कैसा महसूस? धन्यवाद जी। देखिए, पिताजी के लिए मेरे पिताजी के नाम पर जो ये रोड का नामकरण किया गया है, मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बच्चों के लिए उनके पिताजी का नाम रोशन करना बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है। मेरी भी वही इच्छा थी शुरू से कि मेरे पिताजी का नाम खूब रोशन हो। मेरे पिताजी ने बचपन से लेके आज जब तक वो रहे तब तक समाज के लिए बहुत कार्य किए और कभी भी किसी भी चीज़ से वो पीछे नहीं हटे। मैंने बचपन से उनको देखा, सुबह उठते थे और उनका यही रूटीन होता था कि समाज कार्य के लिए निकल जाना। हम कहते रहते थे कि आप कहाँ जा रहे हो, ये जा रहे हो, फिर हम भी वही देखते थे। अब वही देखते देखते हम भी घर में पले बड़े। अब मेरी ये इच्छा है कि मेरे पिताजी ने जो हमारे लिए मार्ग बनाया, हम लोग सब उसी मार्ग पे चलें और उन्हीं के पद चिन्हों को फॉलो करें, ताकि जो समाज जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक कार्य किए और मैं भी करता रहूं। और देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा शुरू से इसी बात पे रही है कि जो आतंकी लोग हैं उनके नाम पर सड़क का नाम ना दिया जाए, बल्कि उन लोगों के नाम पे दिया जाए जो कि सामाजिक कार्य कर रहे हैं। सामाजिक कार्य करते हुए आज तक ये देखा गया है भारतीय समाज में, हमारी सरकारें रही हैं, चाहे केंद्र की रही हों चाहे दिल्ली में रही हों, आक्रांताओं के नाम पे नामकरण किए जाते थे। हमारे समाज में जिन लोगों ने अच्छे कार्य किए, अपना जीवन न्यौछावर किया, अब एक परंपरा चली है उनके नाम के आगे और प्रतीक बनाने की। तो आप उस दिशा में क्या कहेंगे? देखिए, हमारी निगम में भारतीय जनता पार्टी है। निगम में भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रोत्साहित करती है जो कि सोशल कार्य करते हैं। अब उसी श्रृंखला में आज मेरे पिताजी का नाम पर सड़क का नाम दिया गया है। सभी कार्यकर्ता भी और प्रोत्साहित होंगे कि ताकि वो भी सोशल काम करेंगे और अच्छे काम करेंगे, लोगों की जन सेवा करेंगे। जन सेवा करेंगे तो उसके फलस्वरूप उनको उनके मार्गदर्शन के लिए इस तरीके से सड़क का नाम दिया जाएगा, ना कि किसी आतंकी के नाम पे दिया जाएगा। इससे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, क्या एक नई ऊर्जा आएगी? बिल्कुल सही बात है। इस कार्य से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी कि हमें भी समाज कल्याण के लिए अच्छे कार्य करने हैं। अब हम बात करेंगे आनंद विहार मंडल के अंदर महासचिव हैं। सर, एक आपका शुभ नाम? रजत चड्डा। एक चड्डा साहब, एक बात बताइए, जब ये कहा जाता है कि हम किसी को ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं कि जो लीड करता है और उनके जो पूर्वज होते हैं उनके नाम पे नामकरण किए जाते हैं, तो खुद भी ऊर्जावान आदमी महसूस करता है। तो आज आपको कैसा महसूस होगा? आज बहुत अच्छा लगा, एक नई ऊर्जा है हमारे अंदर भी और सब हमारे मंडल की पूरी टीम के अंदर भी। ये एक बदलाव है जो कि खाली भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलता है। जिसे कहते हैं मेरा भारत बदल रहा है, वो भारत आज बदला है। पहले मुगलों के नाम पे जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण करे, सब कुछ करा, उनके नामों को हटाकर और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम के ऊपर जो ये बदलाव आया है नया, ये देश को बहुत आगे लेके जाएगा और एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में और सामाजिक कार्यकर्ताओं में और नई ऊर्जा लाएगा। आप ये उम्मीद करते हैं जिस प्रकार इनके फादर के नाम पे आज ये नामकरण किया गया है, आगे भी भविष्य के अंदर और लोगों के नाम पे भी नामकरण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाएगा और ये कड़ी अभी शुरुआत है, आगे लंबी चलेगी। जो जो कार्यकर्ता डिजर्व करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, सबके नाम पे ऐसा किया जाएगा।
अब हमारे साथ पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल जी हैं। आज यहाँ पे जो नामकरण किया गया है इनके नेतृत्व में किया गया। सर, क्या कहना है, एक समर्पित कार्यकर्ता जो कि आरएसएस के लिए हमेशा उन्होंने पूरा जीवन दिया, आपने नामकरण किया, क्या कहते हैं आप? समर्पित, सामाजिक, गरीबों के असहाय लोगों की सेवा करने वाले ऐसे थे गुलशन आर्या जी। मैं उनसे 40 साल पहले संबंध थे और मैं उनकी दुकान पे जाता था, उनसे बहुत कुछ मार्गदर्शन मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। हमेशा कहते थे कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। आप भाजपा के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, तो मैं उस टाइम युवा मोर्चा उपाध्यक्ष था। तो आपका कर्तव्य बनता है कि हर व्यक्ति की सेवा करें, हर व्यक्ति का साथ दें और जो दीनहीन है उनको प्राथमिकता दें। तो उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। आज उनके आशीर्वाद से मैं पूरी दिल्ली का महापौर बनाऊं, तो हम उसी उसमें चल रहे हैं। जितने गरीब लोग आते हैं, जिनकी हम सेवा कर सकते हैं, हम करते हैं, उनको सहायता भी देते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है उनके नामकरण के लिए। उनको मुझे जो नामकरण का मौका मिला, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और हमें उनसे हमेशा जीवन में सीख मिलेगी। और मैं आने वाली पीढ़ी को भी कहूँगा कि उनके जीवन को पढ़ें और उसको सीख लें, उनके मार्गदर्शन में चलें। ये थे हमारे साथ श्याम सुंदर अग्रवाल जी। इन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर समस्त महत्वपूर्ण लोग उपस्थित हैं। इसी श्रृंखला में हमारे साथ क्षेत्रीय निगम पार्षद गुंजन जी हैं हमारे साथ। मैडम, आज एक भारतीय जनता पार्टी या ये कहें कि संघ के, जिन्होंने पूरा जीवन अपने लिए न्यौछावर किया समाज के लिए, आपके नेतृत्व में उनके नाम पे एक रोड का या ये कहें मार्ग का नामकरण किया जा रहा है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, कैसा महसूस होता है? संघ शक्ति युगे युगे हमारे बहुत सीनियर अधिकारी रहे हैं डॉक्टर गुलशन आर्या। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस यज्ञ में एक आहुति देने का मौका मिला। हितेश आर्या जी हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं, संगठन का हमारे यहाँ पर नेतृत्व भी करते हैं और डॉक्टर गुलशन आर्या का जीवन हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग है, इंस्पायरिंग है। तो आज इस रोड का यहाँ नामांकरण किया गया है। छोटे छोटे बच्चे जब इसको देखेंगे, उनके मार्ग पर, उनके जीवन को फॉलो करने के लिए, उनके सिखाए लक्ष्यों पर चलने के लिए इंस्पायर होंगे। तो ये इस मकसद से किया गया है। ये थे हमारे साथ गुंजन जी। अब हम बात करेंगे, सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुनेश चौहान है, मैं इस मंडल का प्रभारी हूँ। जिस तरह से आज ये कार्यक्रम किया गया है, ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि अभी तक तो जो नाम रखे जाते थे वो अन्य लोगों के उसमें रखे जाते थे, परंतु जिस तरह से आज ये नाम रखा गया, हमारे कार्यकर्ता बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भाई हितेश आर्या जी हैं, उनके फादर के नाम पर जो रखा गया है। और इसमें मैं गुंजन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कि एक आवाज़ पर ही इसको इनिशिएट लिया और इस कार्यक्रम को। देखिए, आपका कहना है इस ये जो नामकरण हुआ है उसके अंदर क्षेत्रीय निगम पार्षद गुंजन जी का एक बड़ा रोल है? हाँ जी, बिल्कुल। जो ये काम किया है, हमारी जो यहाँ की निगम पार्षद है गुंजन गुप्ता जी के सहयोग से किया गया है। ये तो चौहान साहब इन्होंने बताया कि जो भी ये आज कार्य किया गया, इसके अंदर क्षेत्रीय निगम पार्षद का बहुत बड़ा रोल था, जिस कारण ये कार्य सफल हो सका। अब हम बात करेंगे दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की मोनिका पंत जी से, जो कि महामंत्री हैं और इस अवसर पर यहाँ पे अपनी टीम के साथ हैं। मैडम, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरा जीवन संघ के या समाज के नाम समर्पित किया, आज यहाँ पे सभी शख्सियत हैं और सबसे बड़ी बात है महिला मोर्चा पूरी टीम के साथ है आपके नेतृत्व में, तो क्या कहना चाहते हैं सर? आज जो ये कार्य हुआ है डॉक्टर गुलशन आर्या के नाम से, इस सड़क का नामकरण, वो वाकई एक बहुत अच्छा प्रयास है। और दिल्ली में नगर निगम इस चीज़ के लिए तत्पर है कि जहाँ पर भी समाज सेवा में कोई समर्पित है या ऐसे व्यक्तित्व जिनके कृतित्व से हम लोग आगे प्रेरणा लेते हैं, उनके नाम पर निगम रोड का नामकरण करता है, पार्कों का नामकरण करता है या कोई भी नामकरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें निगम कार्य करता है, जिससे कि वहाँ पे रहने वाले लोग भी उनके कार्यों को समझ सकें। और सही मायने में ये हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए, समर्पित जो समाज सेवी हैं उनके लिए भी एक श्रद्धांजलि है। तो आज जो है हितेश आर्या जी के पिताजी के नाम पर ये हुआ और हितेश जी भी लगातार इन्हीं समाज सेवा के कामों में लगे हुए हैं, तो उनको भी बधाई और हम सब लोग की तरफ से डॉक्टर गुलशन आर्या जी को भी श्रद्धांजलि। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पहले जब इस प्रकार के जो आयोजन किए जाते उसके अंदर महिलाओं की संख्या कम होती थी। आज आप सब लोग पूरी टीम के साथ होते हैं बिगर किसी भेद के, तो उसको आप किस व्यक्ति को उसका श्रेय दें? निश्चित ही ये श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। भाजपा की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार अगर स्त्री सशक्तिकरण की मुद्दों पर काम हुआ है तो ये
हमारी सरकार में हुआ है। सशक्तिकरण की बातें तो शुरू से होती थी, पर महिलाओं के सम्मान की, चाहे वो इज्जत घर को लेकर बात हो, कहने को बहुत छोटी बात थी, पर उससे महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है। उज्ज्वला की बात हो और विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात हो, और कैबिनेट में जिस तरह से महिलाओं को नेतृत्व दिया गया है और जो पोर्टफोलियोज दिए गए हैं, तो निश्चित ही महिलाएं इस चीज़ पर विश्वास कर रही हैं कि आज उनकी योग्यता, उनकी क्षमता को समझा जा रहा है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां महिलाएं सम्मान भी पाती हैं और अपने को सुरक्षित भी महसूस करती हैं। ये थी हमारे साथ मोनिका जी। अब हम बात करेंगे, मैं आपको मैं मिसेस पूजा पटनी, और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे एरिया के डॉक्टर गुलशन आर्य जी को सम्मानित किया जा रहा है और उन्हीं के नाम पे एक रोड बनाई है। मैं जब बाहर से आ रही थी तो लोग मुझसे पूछ रहे थे ये रोड उन्हीं के नाम पे बनी है ना, उन्होंने बहुत काम किया है इस एरिया के लिए। तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमारी पार्टी ऐसा कर रही है उनके नाम पे, और आज हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे मोदी जी हो या हमारी नगर निगम हो, दोनों ही मिलके ऐसे लोगों के लिए बहुत प्रेरित हैं कि जो समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और हमें इस पर गर्व है। अब हम बात करेंगे आनंद विहार मंडल से महिला मोर्चा अध्यक्षा मीनू जी। मीनू जी, कैसा महसूस होता है कि आप प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे हैं, एक समर्पित कार्यकर्ता जो कि आज थे डॉक्टर गुलशन जी, उनके नाम पे नमस्कार, मेरा नाम मीनू पवार है और मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है हमारे सीनियर्स जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ काम करके, और साथ ही गुलशन जी के, डॉक्टर साहब के इतने अच्छे अच्छे कार्य हैं कि वाकई वो डिज़र्व करते थे इसको, और वो बहुत ही अच्छा उनके नाम पर ये रखा गया। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो होना ही चाहिए था, ताकि हर कार्यकर्ता, हर मतलब समाज सेवी को एक इंस्पिरेशन भी मिलती है कि वो भी ऐसा कुछ कर सके, और करते हैं तो उस चीज़ को लोग याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं। मैं नीता जैन, उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। गुलशन जी के काम को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। उनके नाम पर जो ये रखा गया रोड का नाम, ये उनके लिए, ये उसके वे डिज़र्व करते थे उसके लिए। जैसा कि आनंद विहार मंडल में, आनंद विहार मंडल के अंदर आपकी एक बहुत अहम भूमिका है। आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर उपाध्यक्ष हैं। तो कहते हैं जब कोई आयोजन होता है तो मंडल का बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन बड़ी बात है एक व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पित किया संगठन के नाम। तो आपको भी ऐसा लगता है भविष्य में प्रत्येक कार्यकर्ता जो होता है वो भी इसी प्रकार अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है? हाँ, ये कार्यकर्ता के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि आज उनके बीच में से ही एक स्वर्गीय डॉक्टर गुलशन आर्य जी ने, जिन्होंने अपने पूरा जीवन समर्पण कर दिया अपने देश के लिए, अपने यहाँ के लोगों के लिए। बहुत उन्होंने फ्री सेवाएं की, अपने बहुत लोगों का इलाज किया, कोरोना में काम किया। तो उनके उस काम को देखते हुए आज उनके नाम से सड़क का नाम किया गया है। तो इससे क्या है कि लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जो और कार्यकर्ता हैं उनको प्रेरणा मिलेगी कि, और उन्हें ये लगेगा कि हाँ, अब ये नाम जो पहले मुगलों का दिया जाता था, चाहे उन्होंने देश में लड़ाई की, चाहे उन पे कुछ भी किया, देश को लूटा, लेकिन तब भी उन्हीं का ही नाम पड़ा था। आज इससे क्या है कि कार्यकर्ता को ये लगेगा कि अब हमें ये काम करना चाहिए। अब देश बदल रहा है, अब लोगों को, अब समाज में जो सच्चे काम कर रहे हैं उनको प्रेरणा मिल रही है इस कार्य से। और हमारे मंडल अध्यक्ष हितेश आर्य जी के अथक प्रयासों से जो आज उनके पापा के लिए नाम ये हुआ है, ये उनके लिए एक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ये थी दीप्ति अग्रवाल जी जो कि भारतीय जनता पार्टी आनंद विहार मंडल के अंदर उपाध्यक्ष हैं। अब हम बात करेंगे महेंद्र आहूजा जी से, जो कि यहाँ के एक मार्गदर्शक के रूप में इन्हें देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी में। शादरा ही नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर एक ऐसी शख्सियत है कि जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति नेता बनता है तो सलाह लेने सबसे पहले इनके पास आता है। सर, कैसा महसूस करते हैं आज डॉक्टर साहब के नाम पे मार्गदर्शन रखा गया कि ऊर्जा? डॉक्टर गुलशन आर्य जी के नाम पर सड़क का नामकरण होना मेरे लिए बड़े गर्व की विषय है, और मैं अति प्रसन्न हूँ। और ये नामकरण करके हमने डॉक्टर गुलशन आर्य जी या उनके परिवार पर कोई एहसान नहीं किया। उन्होंने जो संदेश दिया, जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्रोफेशन में ईमानदारी से गरीब लोगों का फ्री इलाज किया, वो बहुत बड़ा उदाहरण है। उस उदाहरण को आगे चलाने के लिए, आगे की पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए इस सड़क का नाम उनके नाम से किया गया है। मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी की टीम, साथियों का, मेयर साहब का, सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इसमें योगदान दिया। और पूरा आनंद विहार परिवार, अभी आपने देखा होगा अपने कैमरा के माध्यम से, कितना आनंदित है। उनका नाम निर्विवादित और सर्वसम्मत नाम था, और मैं ये पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि परिवार के आगे बच्चे, विशेषकर हितेश आर्य जी, उसी रास्ते पर चलते रहें जिस रास्ते पर डॉक्टर आर्य जी, गुलशन आर्य जी चलते थे।
हम बात करेंगे अब हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि जी हैं। सर, एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पूरा जीवन दिया डॉक्टर गुलशन जी ने, आप भी आज उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आज इस वक्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से अलग है। कुछ कार्य उसको वो ऐसे करती है जो कि समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं, उसकी एक अलग निशानी रहती है, अलग पहचान बनती है। इसी तरह के कार्य जैसे कि हमेशा से यहाँ पर आक्रांता, कुछ बाबर रोड, अकबर रोड, इस तरह के रोड बनाई जाती है, मगर किसी समाज कल्याण के कार्यों में काम करने के लिए, लोगों को सम्मान देने के लिए अगर इस तरह की परंपरा चलाई गई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं इसके लिए भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ इसके लिए क्षेत्र की सभी जनता को एक मैसेज गया है कि ये प्रेरणा होनी चाहिए, समाज कल्याण की भावना होनी चाहिए, जिससे कि हमारे को इसमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो मैं इसका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ इस निर्णय का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि निगम आगे इस तरह के कार्यों को करता रहेगा, जिससे कि समाज कल्याण में लगे हुए लोगों को हौसला मिले। ये थे हमारे साथ कौशिक जी, जो कि विधायक प्रतिनिधि हैं।